हमारे चैनल रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं फिर एक छोटी सी जानकारी के साथ उपस्थित हुई हूँ। तो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था प्रदोष व्रत का महत्व, और आज मैं शिवरात्रि व्रत का महत्व और शिवरात्रि कब और क्यों मनाते हैं और शिवरात्रि व्रत की कथा क्या है। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में हमारे साथ। वैसे तो शिवरात्रि हर माह में पड़ती है। भगवान भोलेनाथ का शिवरात्रि त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। जो फाल्गुन मास की चतुर्दशी को शिवरात्रि पड़ती है उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। और हर महीने में एक शिवरात्रि जरूर आती है, लेकिन फाल्गुन मास की शिवरात्रि और सावन मास की शिवरात्रि का विशेष महत्व है। फाल्गुन मास की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। पूजा अर्चना, जागरण, कीर्तन महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है। आइए मैं सावन के शिवरात्रि की व्रत की कथा बताती हूँ। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वाराणसी के घने जंगल में भील शिकारी गुरुद्रुह अपने परिवार के साथ निवास करता था। शिवरात्रि के दिन उसके हाथ एक भी शिकार नहीं लगा। लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वो जंगल में शिकार की तलाश करता हुआ एक पेड़ पर चढ़ गया जिसके नीचे शिवलिंग स्थापित था। वह पेड़ बेलपत्र का था। कुछ देर बाद वहां भटकती हुई हिरनी आई। जैसे ही गुरुद्रुह ने हिरनी को देखा, उसने तीर धनुष का तान लिया, लेकिन उससे पहले कि उसके पास रखा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर गया। अनजाने में उसने शिवरात्रि के पहले पहर की पूजा की। तब हिरनी ने देखा तो उसने शिकारी से कहा, मेरे बच्चे मेरी बहन के पास इंतजार कर रहे हैं, मैं उन्हें सुरक्षित जगह छोड़कर दोबारा आती हूँ। कुछ समय बाद हिरनी की बहन वहां से गुजरी। उस समय भी गुरुद्रुह ने अनजाने में महादेव की उसी प्रकार से दूसरे पहर की पूजा की। हिरनी की बहन ने भी वही दुहाई देते हुए वापस आने का वादा किया। दोनों हिरनियों को खोजता हुआ वहां तीसरे पहर में हिरण पहुंचा। इस बार ऐसी घटना घटित हुई। रात्रि के तीसरे पहर की पूजा भी शिकारी ने अनजाने में कर ली। हिरण ने भी बच्चों की दुहाई देते हुए कुछ समय बाद आने का वादा किया। तो भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, अनजाने में भी अगर उन पर जलाभिषेक हो जाता है, उन पर बेलपत्र चढ़ जाता है तो भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं तभी से महाशिवरात्रि की पूजा चारों पहर में करनी चाहिए। और जिस तरीके से अनजाने में शिकारी से पूजा हुई थी तो महाशिवरात्रि का व्रत तभी से मनाया जाता है। 3 पहर बीतने के बाद तीनों हिरन हिरनी वादे के मुताबिक शिकारी के पास आ गए। शिकारी सुबह से भूखा प्यासा वहीं बैठा हुआ था, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये लोग वादे के अनुसार वापस आएंगे। तीनों को वहां देख शिकारी को बहुत प्रसन्नता हुई। इस बार भी सबको मारने से पहले उसके पास रखा जल और पेड़ से बेलपत्र महादेव पर गिर गया। इस तरीके से चौथे पहर की भी पूजा हो गई। चारों पहर भूखा प्यासा रहते हुए और अनजाने में भगवान की पूजा करके गुरुद्रुह के सभी पाप धुल गए। अनजाने में गुरुद्रुह ने अपना शिवरात्रि का व्रत पूर्ण कर लिया था। व्रत के प्रभाव से उसे पापों से मुक्ति मिली। जब सुबह होने लगी तब उसने दोनों हिरनी और हिरण को छोड़ दिया। उससे प्रसन्न होकर शिवजी ने आशीर्वाद दिया। वरदान देते हुए शिवजी ने उससे कहा कि त्रेता युग में वह श्री राम से मिलेगा, के साथ उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। बोलो शंकर भगवान की जय। उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।